वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। सॉल्यूशन की दुनिया में फिर सफर जारी रखेंगे। इसी सफर में अगला पड़ाव है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये डिप्रेशन में आ गया क्यों भाई? चलो ठीक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वह तापमान जिस पर कोई क्या करने लगे, फ्रीज करने लगे। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बिकम्स इक्वल। पहले क्या था? The temperature at which any substance start to freeze is called freezing point. अब क्या कह रहा है कि आप क्या कीजिए, टेम्परेचर घटाइए 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 और घटते 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 टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड के बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। आपको 12th के दृष्टिकोण से ये वाला डिफिनेशन ये हटना चाहिए। पीछे बोले थे स्किप करने के लिए, क्यों स्किप कीजिएगा? कीजिए ना थोड़ा समय। चलिए ठीक है, अब आते हैं मुद्दे का। When a non-volatile solute is added to a pure solvent, its freezing point decreases and this decrease in freezing point depression in freezing point. इसी को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, और इसको क्या बोलते हैं? डेल टी एफ। चलो अपने पास फिर से आ गया ग्राफ। इधर किसका? वही हमेशा की तरह टेम्परेचर, इधर किसका? वेपर प्रेशर। ठीक, मान लो अगर यहां पे हमारा कुछ टेम्परेचर पे अपना सॉल्वेंट भरा हुआ है, हम लोग अब क्या करेंगे? सॉल्वेंट का टेम्परेचर घटाएंगे घटाएंगे घटाएंगे। यहां पर आकर के क्या हो जाता है? ये घटे हुए टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर घटा और क्या हो जाएगा? यहां पर ये बन गया TF नॉट। मतलब यहां पर आके क्या हो जाएगा बेटा? ये फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्या फ्रीजिंग पॉइंट को अचीव कर लिया? किया। धड़ाम से हम इसमें क्या डाल दें? एक और सॉल्यूट ऐड कर दें। क्या कर दें? इसमें सॉल्यूट को ऐड कर दें। तो क्या होगा? वेपर भी घट जाएगा, वेपर प्रेशर भी घट जाएगा सॉल्यूट ऐड करने पर। आप क्या करो? इसका टेम्परेचर घटाओ 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 घटाओ। सॉल्यूट ऐड करने की वजह से और टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, टेम्परेचर और घटाना पड़ेगा। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? TF, फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो इस दोनों के बीच की दूरी है, यही जो चेंज हुआ है, इसी को क्या बोलेंगे? डेल TF। गंदा लिखाया। चलो एक मिनट, एक सेकंड बस। नहीं दिख रहा आपको? परेशान नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, हम ही ले लेते हैं थोड़ा सा और। चलिए बच्चों, हमने क्या ले लिया? एक ग्राफ की फिर से शुरुआत की। चलिए यहां पर क्या था बच्चों? टेम्परेचर, यहां पर वेपर प्रेशर। अब क्या है? यहां पर सॉल्वेंट है ना? सॉल्वेंट है, इसका कुछ ना कुछ अपना टेम्परेचर रहेगा रूम टेम्परेचर पर। इसको क्या करना है हमको? कुछ ना कुछ इसका वेपर बनेगा, वो प्रेशर लगेगा। इसको क्या करना है? हमें घटाना है घटाना है घटाना है। इस पॉइंट पर आकर के ये क्या कर लिया? फ्रीजिंग पॉइंट अपना अचीव कर लिया, जिसको क्या बोलते हैं? TF नॉट। इसमें कुछ सॉल्यूट ऐड कर दीजिए, इसमें कुछ सॉल्यूट ऐड कर दीजिए। सॉल्यूट ऐड करने के बाद से क्या होगा? वेपर उसका घट जाएगा, घटेगा ना। फिर से आप इसको ऐड कर दीजिए, घटाइए 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 घटाइए। यहां पर आने के बाद इसने क्या किया? फ्रीजिंग पॉइंट अचीव किया। इसको क्या बोलते हैं? TF। ये किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए है। ये किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए। और यही जो घटा हुआ है, यही इसको क्या बोलेंगे? चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल TF। समझ में आया? Where T naught is equal to T naught ऊपर जाएगा, T naught is equal to freezing point of vapor solvent। अच्छा, यहां पर और यहां पर T naught है, यहां पर T naught ना लिख करके हम TF लिख दें। चलिए इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, कितना दूर को रहने। TF naught freezing point of solvent।
TF is equal to freezing point of solution। समझ में आया? चलो तो डेल टी एफ इज टू क्या हो जाएगा? डेल टी एफ इज टू चेंज इन वेपर। डेल टी एफ इज टू बताइए किससे किसको घटाइए, ज्यादा से कम को, तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ। मैं चाह रहा था जगह बचाना, चलो एक सेकेंड बस बच्चों। तो डेल टी एफ इज टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। डेल टी एफ पाई पीछे की तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, तो डेल टी एफ इज टू के एफ इंटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो इसका टू क्या होगा? के एफ इंटू एम, वेयर के एफ इज टू मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपका मन करे तो फिर इस मोलालिटी के फार्मूला को भी आगे की तरफ कर दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको फ्रीजिंग पॉइंट भी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार और कर देते हैं, मुझे खुद से फ्रीजिंग पॉइंट क्या करते हैं? कोई है सॉल्वेंट है, इसके टेम्परेचर को कम कीजिए तो वो क्या होगा? फ्रीज होगा, है ना? इसी टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या है, नया डिफिनेशन ऊपर लिखा हुआ है कि आप सॉल्वेंट ले लीजिए, इसके टेम्परेचर को घटाइए घटाइए, जिस टेम्परेचर पर ये हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? TF नॉट, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसी में कुछ सॉल्वेंट पे सॉल्यूट ऐड कर दीजिएगा, सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा तो उसका वेपर घट जाएगा, और इसको फ्रीज करने में और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ये और टेम्परेचर घटाना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा। तो इस घटे हुए टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? इस घटे हुए टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? बोलिए ना। दोनों में से जो सॉल्वेंट का है और सॉल्यूशन वाला है, दोनों को घटाइएगा तो क्या बन जाएगा? डिप्रेशन इन चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल टीएफ। डेल टीएफ करने आता है पिछले क्लास। डेल टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ। डेल टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, तो डेल टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम। केएफ क्या है? मोलर डिप्रेशन। अब क्या तुम लोग का एक होमवर्क, यहां से एक होमवर्क लो, एनसीईआरटी जाओ, खोलना जरूरी है। दोनों का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट तो बना दिए, केबी का, केएफ का भी दूसरा नाम आप देखो, और दोनों की यूनिट आपको कमेंट बॉक्स में हमें मिलनी चाहिए। एनसीईआरटी विजिट करना जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। एक बच्चे का कमेंट बॉक्स में देखा तो सर क्या नोट्स बनाए? आप तो एनसीईआरटी पढ़ा रहे दोस्त, एनसीईआरटी समझ गए ना, आपकी दुनिया बन जाएगी। और इतना आसान नहीं है कि आप एनसीईआरटी जाकर के बोर्ड में लिख लीजिए, तो बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से बनाया हुआ नोट्स है, हूबहू लिखिए, एग्जाम में आपको बड़ा मजा आएगा। नहीं तो फिर लास्ट में आपको जो परेशानी होती है ना, हर साल बच्चों को परेशानी होती है, दिक्कत यह है कि परेशानी होती है, निकल जाते हैं। हम टीचर तो देख रहे होते हैं कि बच्चे किस तरह से परेशान होते हैं, तो आप नोट्स अच्छे से जरूर बनाते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट, बहुत जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ, उसकी कहानियों के साथ। तब तक के लिए